राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए इस कथा के बारे में विस्तार से। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनने से मनुष्य के जीवन से दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का वास होता है। यह कथा है हरतालिका तीज व्रत कथा, जो माता पार्वती और भगवान शिव के अमर प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह व्रत खासकर सुहागिन और कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। विवाहित स्त्रियां यह व्रत अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भगवान शिव जैसा वर पाने के लिए यह कठोर व्रत करती हैं। इस व्रत में बिना जल और अन्न ग्रहण किए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती जी ने संकल्प लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। बचपन से ही उनमें उनके मन, प्राण और हृदय में केवल भोलेनाथ का ही नाम बसा हुआ था। लेकिन जब पार्वती जी युवा हुई तब उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। यह जानकर पार्वती जी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी सखी को बुलाया और कहा, सखी, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हर भाव केवल भगवान शिव को ही अर्पित है। यदि मेरा विवाह किसी और से होगा तो मैं इस जन्म का कोई अर्थ नहीं मानूंगी। मुझे अपने प्रभु शिव के लिए ही तपस्या करनी होगी। पार्वती जी अपनी सखी के साथ घने जंगलों में चली गईं। वहां उन्होंने नदी तट पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने दिन रात उपवास किया, केवल मिट्टी और पत्तों का आहार लिया। कभी वे खुले आसमान के नीचे तपती धूप में खड़ी रहती तो कभी ठंडी रात में बिना वस्त्र ओढ़े ही भगवान शिव का ध्यान करती। कई वर्षों तक उन्होंने केवल शिव का नाम ही जपा। कई वर्षों तक उन्होंने केवल शिव नाम का जप किया। उनकी यह तपस्या देखकर तीनों लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं देवियां भी पार्वती जी के अटल संकल्प को देखकर चकित थे। आखिरकार माता पार्वती जी की सच्ची भक्ति और अडिग तपस्या ने प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। वे अपने गले में सर्प, जटाओं में गंगा और त्रिशूल धारण किए हुए दिव्य तेज के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारी यह कठोर तपस्या, तुम्हारा यह अटूट विश्वास देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पार्वती, आज से यह व्रत हरतालिका तीज व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस व्रत का पालन करने वाली हर नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। विवाहित स्त्रियों को पति का लंबा जीवन और दाम्पत्य सुख मिलेगा और जो कन्याएं यह व्रत करेंगी उन्हें योग्य पति की प्राप्ति होगी। तभी से यह व्रत अनादिकाल से स्त्रियां करती आई हैं और स्त्रियों द्वारा श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। आज भी लाखों महिलाएं हरतालिका तीज के दिन निर्जला व्रत रखती हैं। वे दिन भर व्रत करके रात भर जागरण करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करती हैं।
रात्रि में कथा सुनने के बाद ही अगले दिन वह व्रत का पारण करती है। कहा जाता है कि इस दिन स्त्री यदि सच्चे मन से व्रत करती है तो उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य का साया भी नहीं पड़ता। दोस्तों, यही है हरतालिका तीज की व्रत की पावन कथा। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि माता पार्वती के अटूट विश्वास, समर्पण और प्रेम की अमर गाथा है। हर नारी यदि श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करे तो उसे शिव पार्वती जैसा अखंड दाम्पत्य सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।